ये पेशकश अंजुमन मश्क सकीना इंस्टीट्यूट की जानिब से पेश की जा रही है। तो आइए आज हम सफ़र करते हैं कदीम जुनूबी अरब की एक ऐसी गुमशुदा सल्तनत का जिसका नाम था हद्रामौत। ये एक ऐसी तहजीब की कहानी है जिसने सिर्फ खुशबू की तिजारत पर हुकूमत नहीं की बल्कि फिर आहिस्ता आहिस्ता तारीख के पन्नों में कहीं गुम हो गई। मगर यहाँ सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक सहरा के बिल्कुल बीचों बीच इतनी ताकतवर सल्तनत कायम हुई कैसे? ये वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये हद्रामत सल्तनत थी क्या, कहाँ थी और इसकी बुनियाद क्या थी। हद्रामौत का इलाका आज के यमन और ओमान के जुनूबी हिस्सों में वाक़ था। देखिए, इसकी लोकेशन बहुत स्ट्रैटेजिक थी। एक तरफ बेरहम सहरा था और दूसरी तरफ बहरे अरब का साहिल। मतलब ये कि ये जगह सहरा और समंदर के दरमियान एक कीमती पुल जैसी थी। और ये कोई अचानक बन जाने वाली सल्तनत नहीं थी। आर्कियोलॉजिकल सबूत बताते हैं कि यहाँ हज़ारों साल कबल मसीह से ही मुस्तकिल आबादकारी शुरू हो चुकी थी। लोग यहाँ कच्ची मिट्टी के घरों में रहते थे, खेतीबाड़ी करते थे और फिर पहले 1000 साल कबल मसीह आते आते हद्रामौत एक बाकायदा रियासत बनकर उभरी, बिल्कुल अपने पड़ोसी सबा और किताबान की तरह। 5वीं सदी तक तो इसने सबा का असर भी कबूल करने से इनकार कर दिया और इलाके की एक बड़ी ताकत बन गई। और इस पूरी सल्तनत का दिल, इसकी दौलत का चश्मा, वो था इसका दारुल हुकूमत शाबुआ, खुशबू का शहर। शबुआ की अहमियत की वजह थी मशहूर इंसेंस रूट। इसे आप कदीम ज़माने का एक इंटरनेशनल हाईवे समझ लें जो जनूबी अरब से कीमती सामान को सीधा मेडिटेरेनियन यानी रोम और ग्रीस तक ले जाता था। और इस हाईवे का मशरकी गेट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, जी हाँ, वो था शबुआ। यहीं से दौलत से लदे कारवान अपने लंबे सफ़र पर निकलते थे। और इन कारवानों में होता क्या था, सोच कर देखिए। लुबान और मुर्र जैसी बेइंतहा कीमती खुशबुआत, जिनकी उस दौर में इबादत से लेकर दवाओं तक हर चीज़ में ज़रूरत थी। इसके अलावा सोना, हाथीदांत, मशरिक से आए मसाले और नायाब पत्थर। तो हद्रामौत की इकनॉमी सिर्फ एक चीज़ पर नहीं बल्कि इन तमाम चीज़ों की तिजारत पर मुकम्मल कंट्रोल पर खड़ी थी। इस शहर की शोहरत और दौलत की धूम इतनी दूर दूर तक थी कि मशहूर रोमी मौरिख प्लिनी दी एल्डर ने भी शाबुआ को एक शाही शहर लिखा। जरा सोचिए, उस वक्त की सुपर पावर की नज़र में इस शहर का क्या मकाम होगा। लेकिन एक सहराई शहर को जिंदा रखने के लिए दौलत से ज्यादा पानी जरूरी है। तो शाबुआ को सपोर्ट करता था एक जबरदस्त 1500 हेक्टेयर का नखलिस्तान यानी ओएसिस, जिसे एक बहुत ही पेचीदा आबपाशी निज़ाम से जिंदा रखा जाता था। ये निज़ाम हद्रामौत के लिए सिर्फ ज़राअत नहीं बल्कि कौमी सलामती का मसला था। एक छोटी सी गलती और पूरा शहर मौत के मुंह में जा सकता था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, तारीख में हर उरूज के बाद ज़वाल ज़रूर आता है। हद्रामौत की कहानी का अगला बाब भी कुछ ऐसा ही है, जहां इस सल्तनत को अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। पहली सदी कबल मसीह में हद्रामौत ने अपने पड़ोसी कताबान को फतह करके अपनी ताकत की बुलंदी को छुआ। लेकिन फिर इलाके में एक नई सुपर पावर उभर रही थी, हिम्याराइट सल्तनत। हिम्यार और सबा के दरमियान सालों तक चलने वाली जंगों ने पूरे इलाके का सुकून बर्बाद कर दिया और आखिरकार तकरीबन 296 ईस्वी में हिम्याराइट बादशाह शम्मार युहारिश ने हद्रामौत को भी फतह कर लिया और तारीख में पहली बार पूरा यमन एक परचम के नीचे आ गया। मगर शाबुआ की तबाही सिर्फ तलवार से नहीं हुई, ये एक दोहरा वार था। एक तरफ हिमाराइट फौज के हमले थे तो दूसरी तरफ अंदर से शहर का दिल यानी इसका आबपाशी निज़ाम फेल हो रहा था। शायद देखभाल की कमी थी या जंग ने उसे बेकार कर दिया था। वजह जो भी हो, जब खेत सूख गए तो शहर की जिंदगी भी खुद ब खुद खत्म हो गई। तो क्या सल्तनत के खात्मे के साथ सब कुछ खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। हद्रामौत की सियासी ताकत तो खत्म हो गई, लेकिन इसकी रूह, इसकी सकाफत और इसका हुनर आज तक जिंदा है। सल्तनत तो मिट गई लेकिन उनकी तामीराती महारत नहीं मिटी। हद्रामौत के लोगों ने सदियों तक कच्ची मिट्टी से अजीमुश्शान इमारतें बनाने की रिवायत को सीने से लगाए रखा। और इस रिवायत का सबसे बड़ा, सबसे हैरानकुन सबूत, एक ऐसा शहर जिसे लोग आज सहरा का मैनहट्टन कहते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं शिबम शहर की। ये दुनिया में वर्टिकल कंस्ट्रक्शन यानी ऊंची इमारतें बनाने की कदीम तरीन मिसालों में से एक है। यहाँ मिट्टी की ईंटों से बनी दुनिया की पहली स्काई स्क्रेपर्स हैं, कुछ तो 7 मंजिल से भी ऊंची, 40 मीटर तक। अगरचे मौजूदा शहर 16वीं सदी में दोबारा तामीर हुआ था, लेकिन इसकी रूह वही कदीम हैदरामी है और आज ये यूनेस्को की आलमी वर्से की फहरिस्त में शामिल है।
اور یہ ورثہ صرف عمارتوں میں قید نہیں رہا، حضرمی لوگوں نے انہی قدیم تجارتی راستوں کو دوبارہ استعمال کیا اور صدیوں تک ایشیا اور افریقہ میں پھیل گئے۔ وہ اپنے ساتھ تجارت، علم اور اپنی ثقافت لے کر گئے اور ایک ایسی عالمی کمیونٹی بنائی جو آج بھی دنیا بھر میں موجود ہے۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ سلطنتیں تو وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن کیا ان کا ورثہ، ان کی لیگیسی ہمیشہ زندہ رہتی ہے؟ حضرموت کی کہانی شاید اس سوال کا ایک بہت خوبصورت جواب ہے۔